हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विल्वा साइंस एंड आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाइयाँ भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.4 का जो हम लोग 1 to 17 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, आज हम लोग आगे के क्वेश्चन को ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया था एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो 1 में क्वाड्रेटिक एंड 1 में रूट में क्वाड्रेटिक फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक एंड लीनियर अपॉन में रूट में क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और अब देखिए कुछ मेरा इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 5x - 2 अपॉन में 1 + 2x + 3x² dx। ठीक है, तो अब ये किस टाइप का हमारा क्वेश्चन है, देखा जाए तो लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक टाइप का है ना। तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, लीनियर मीन्स क्या हो जाएगा, जैसे px + q। ठीक है, और क्वाड्रेटिक क्या होता है, ax² + bx + c। ठीक है, कुछ इस टाइप का है। तो इसके लिए हम लोगों ने अलग से फॉर्मूला पढ़ रखा है ना। क्या होता है फॉर्मूला, उसको भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो क्या पढ़ रखा है कि जो हमारा न्यूमरेटर में होता है उसको लिखते हैं px + q। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम लोग a लिखते हैं, फिर डिफरेंशिएशन करते हैं। किसका डिफरेंशिएशन, जो ये हमारा डिनोमिनेटर में होता है। ठीक है, तो x² + bx + c का हम लोग डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं +b। ठीक है, फिर अब इसको और सॉल्व करते हैं तो हमें फॉर्मूला क्या मिलता है, a हो जाता है। फिर इसको इसका डिफरेंशिएशन करने पर मिलता है हमें 2ax + b। ठीक है, एंड +b हमें ये देखने को मिलता है। तो इस फॉर्मूले पर हम लोग इस क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे पहले, फिर यहाँ से क्या करते हैं a और b का वैल्यू निकालते हैं, फिर क्वेश्चन में हम लोग अपना सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेम यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो यहाँ पे सेम ऐसे ही करना है। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा लीनियर क्या है, यहाँ पर 5x - 2 है ना। तो पहले एक बार क्वेश्चन को लिख लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए लेंदी है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कराया था, तो प्रोसेस काफी लंबा गया था, है ना। तो देखते हैं 5x - 2 अपॉन में 1 + 2x + 3x² dx। अब क्या करना है हमें, जो लीनियर होगा उसको लिखते हैं पहले। तो क्या करेंगे, 5x - 2 है हमारा लीनियर यहाँ पर, फिर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, है ना, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। फिर क्या होता है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा, तो d अपॉन में dx, किसका डिफरेंशिएशन, 1 + 2x + 3x²। ठीक है, n + b हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। 5x - 2 = a यहाँ पर। अब इसका करिए कांस्टेंट टर्म 0 मिल जाएगा, फिर यहाँ पर 2x का 2 हो जाएगा, प्लस फिर ये 3 × 2 = 6x हमें मिल जाएगा। ठीक है, क्या होता है इसमें, जो भी हम लोग का डिफरेंशिएशन में पावर होता है वो पावर नीचे आता है, फिर उसमें से एक माइनस हो जाता है, तो 3 × 2 = 6 एंड 2 - 1 1 हो जाएगा। ठीक है, एंड हमारा +b हो गया। अब हम लोगों को a और b का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले इधर अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या मिलेगा फिर हमें, 2a + 6ax। ठीक है, और ये हमारा +b हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, जो भी x वाला टर्म है उसको एक साइड लिख लीजिए और कांस्टेंट वाला एक साइड, तो 6ax + 2a + b। ठीक है, कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। अब क्या करते हैं, जो भी हमारा x का कोफिशिएंट होगा वो x वाले के साथ कंपेयर होगा, एंड जो भी कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट टर्म वाले के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 6ax है ना, ये 6ax, इसका किससे करेंगे, 5x से। तो यानी कि हमारा 5 = 6a हो जाएगा, है ना, 5 = 6a। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/6। ठीक है, ये a का वैल्यू आ गया। अब b का वैल्यू निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2a + b, इसका कंपेयर किससे होगा, कांस्टेंट वाले से, तो क्या है माइनस में 2, तो यहाँ पर -2। ठीक है, फिर a का वैल्यू क्या है, यहाँ रख दीजिए, तो 2 × 5/6 + b = -2। ठीक है, फिर ये 2 × 3 = 6 यानी 5/3। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, b = ये -2 हो गया, फिर ये 5/3 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में 5/3 मिलेगा।
ठीक है। फिर इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और ये अपॉन में सबके 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर -6 -5 हमें कितना दे देगा, माइनस में 11 अपॉन में 3। तो यहाँ से हमारा a का वैल्यू 5/6 एंड b का वैल्यू -11/3 है, ठीक है। अब इन दोनों का वैल्यू कहाँ रखने वाले हैं, इस वाले इक्वेशन में। इसको अच्छा इस इक्वेशन स्टार दे दीजिएगा, ठीक है, इसमें रख देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो भी इसका वैल्यू होगा फिर इसमें रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। इधर का हम इरेज करते हैं पहले, इधर लिखते हैं क्या है हम लोगों का स्टार में रखने पर ना, तो 5x - 2 इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 5/6 है, ठीक है। फिर क्या है 2 + 6x है, प्लस में फिर क्या है -11/3, तो प्लस माइनस ये -11/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको आप इक्वेशन, अच्छा इसको स्टार माने हैं, इसको 1 कर दीजिए और इसको 2 कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से इक्वेशन बनाते चलिए, ठीक। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 का वैल्यू इस i फंक्शन में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, जो हमारा 5x - 2 का वैल्यू आया है वहां रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ रखते हैं वैल्यू क्या है, i = इंटीग्रेशन ऑफ 5x - 2 का वैल्यू 5/6, 2 + 6x - 11/3 अपॉन में क्या दे रखा है 1 + 2x + 3x² है और ये हमारा dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग क्लास 10th वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। कौन सा फॉर्मूला, देख लीजिए, a - b अपॉन में c हमें क्या देता है, a अपॉन में c एंड -b अपॉन में c, ठीक है। ब्रेक करना है, बस यहाँ पे ब्रेक कीजिए। फिर क्या मिलेगा, i = इंटीग्रेशन ऑफ 5/6 2 + 6x, ठीक है, अपॉन में 1 + 2x + 3x², ठीक है। फिर ये dx हो जाएगा, फिर बीच में क्या है माइनस है, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 11/3 अपॉन में क्या दे रखा है 1 + 2x + 3x² है, ठीक है। ये हो गया एंड यहाँ पे हमारा dx। अब क्या करेंगे, देखिए ये कांस्टेंट टर्म में 5/6 इसको बाहर करते हैं एंड यहाँ से भी 11/3 बाहर करते हैं। फिर देखिए हमें कुछ देखने को मिलेगा, 5/6 बाहर कर दिया एंड 2 + 6x अपॉन में 1 + 2x + 3x² dx, ठीक है, -11/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 + 2x + 3x² एंड dx। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये हमारा I1 मानिए, ठीक है, एंड इसको I2 मानिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा I1 वाला हिस्सा है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व हो जा रहा है ना। क्योंकि अगर हम लोग इस डिनोमिनेटर को t सपोज करेंगे तो ऊपर जो मेरा न्यूमरेटर में है ना वो पूरी तरीके से गायब होने वाला है, यानी ये हमारा फंक्शन एंड ये उसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। I1 ऐसे सॉल्व होगा एंड I2 हमारा 7.4 के फॉर्मूले से हो रहा है सम पर्टिकुलर फंक्शन का, है ना। कौन सा, यहाँ पे CSM यूज होगा, फिर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इधर इरेज करते हैं, फिर लास्ट में हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ जगह थोड़ा कम है। तो यहाँ पर अगर i के वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, निकाल देते हैं, तो यानी कि 5I1 अपॉन में 6, 5/6 I1, ठीक है, ये यहीं पे रहने देंगे। फिर -11/3 I2, यानी अब ये इक्वेशन 3 और जो भी अब I1 I2 का वैल्यू आएगा वो यहाँ पर रखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अब I1 क्या दे रखा है, लिखिए क्या था हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 + 6x अपॉन में 1 + 2x + 3x² dx, ठीक है, ये दे रखा है हमारा, है ना। मैंने यहाँ पर 5/6 और 11/3 को यहीं छोड़ दिया है, तो लास्ट में रखना रहेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, t मानते हैं, लेट 1 + 2x + 3x² = t, दोनों साइड डिफरेंशिएशन होगा, है ना। तो अब इसका हमें पता है क्या आने वाला है, ये जो ऊपर न्यूमरेटर में लिखा है यही आएगा, = dt अपॉन में dx आएगा। x वाला टर्म एक साइड करेंगे तो 2 + 6x dx = dt, ठीक है, इधर डिनोमिनेटर में था, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब t और dt का वैल्यू यहाँ रखिए, तो I1 = क्या हो जाएगा फिर
इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर वाला क्या बन गया, dt बन गया, और अपॉन में t, और dt बाई टी हमें क्या देता है, आपको अच्छे से पता है, कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है, क्या हो जाता है, log t। तो I1 इक्वल टू log t प्लस c, है ना, t का वैल्यू क्या है हमारा, log mod क्या है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर एंड प्लस c1, ठीक है, c1 कर दिया क्योंकि I1 I2 है, ठीक है। अब यहाँ से I1 का वैल्यू हो गया, I2 का वैल्यू निकालते हैं। अब इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है, तो I1 वाला वैल्यू पहले यहाँ रख देते हैं, ठीक है, ताकि यहीं पे सॉल्व कर लें। तो I इक्वल टू 5/6, ठीक है, फिर I1 का वैल्यू कितना आया, यहाँ से देखिए log mod 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर mod प्लस c1, ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो I2 का वैल्यू यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए इसको इरेज करके लिखते हैं क्योंकि उसका प्रोसेस थोड़ा लेंदी है। देखिए हमारा I2 क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है 1 अपॉन में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर दे रखा है। अब हमें अच्छे से पता है कि CSM को कैसे अप्लाई करना है। मैंने आपको इसके फर्स्ट वीडियो में भी बहुत अच्छे से स्टेप टू स्टेप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था, है ना। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो हमारा +1 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है +3 है, तो पहले इसको क्या करेंगे +1 बनाएंगे। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को कॉमन लेना होगा, है ना। तो 3 को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा फिर I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में 3 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1। मैंने क्या किया, बस इसको आगे भी लिख दिया है, ठीक है ना, एक प्रोसेस में। तो x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3 एंड ये dx हो गया, ठीक है। कैसे लेना था कॉमन, अब क्या करते हैं, जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे बाई 2 करेंगे, है ना। चलिए करते हैं, 2/3 है, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं बाई 2 करते हैं, तो यानी 1 अपॉन में 2, यानी 3 के पास में 2 हो जाएगा, तो यानी 2 से 2 कैंसिल आउट, हमारा क्या मिल जाएगा 1/3, ठीक है। अब इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। मेरी बात आई समझ में, क्या किया मैंने, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इस 1/3 को पहले बाहर कर देते हैं एंड यहाँ पर dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में 3x प्लस 1/3 एंड प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे कर दिया। अब क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्रिएट करना होता है ना। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग का कौन सा वैल्यू बच रहा है वो लिखिए, तो प्लस 1/3 एंड माइनस 1/9 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका बेस सेम करने के लिए इधर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर 3 और अपॉन में 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेने पर हमें 9 मिलेगा एंड 3 - 1 अपॉन में 9 क्या मिल जाएगा 2 अपॉन में 9, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर बनाना है, क्योंकि हमारे जितने भी फॉर्मूले थे 6 फॉर्मूले वो हमारा x स्क्वायर और a स्क्वायर के ही फॉर्म में थे, है ना। तो मेरा x स्क्वायर बन गया है पर a स्क्वायर नहीं बना है, तो क्या करते हैं इस 2 को √2 लिख देते हैं एंड 9 को 3 लिख देते हैं, तो इसका स्क्वायर हमें 2/9 ही देगा, ठीक है। क्योंकि 2 को हम लोग √2 × √2 लिख सकते हैं एंड 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो कॉमन सेंस से हो जाएगा, क्लास 10 से ही पढ़ा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, ध्यान दीजिए, क्या दिया है dx अपॉन में क्या है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है tan इनवर्स का, ठीक है। 1/a tan इनवर्स x/a एंड प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज हो रहा है,
यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, नीचे साथ नहीं दिखेगा तो मैं ऊपर इरेज करके लिख रही हूँ। तो क्या है देखिए, अब ध्यान दीजिए, ये जो हमारा x प्लस 1/3 है इसको पहले t मान के सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले पे रखेंगे तो हमें इसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा, है ना। यानी इंटीग्रेशन में क्या कंडीशन होता है कि जो भी x का कोफिशिएंट होता है वो डिवीजन में जाता है, क्योंकि x हमारा लीनियर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको पहले t मान लेती हूँ। तो x प्लस 1/3 इक्वल टू t। दो मेथड था, मैंने फर्स्ट वाले से किया है, आप सेकंड से कर सकते हो। फिर क्या करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएशन, है ना। तो x का तो 1 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म 0 एंड dt अपॉन में dx, ठीक है। अब इस dx को इधर भेज देते हैं, तो dx बराबर dt हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से t और dt का वैल्यू यहाँ रख दीजिए पहले। तो I2 इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह पर dt अपॉन में इस पूरे की जगह पर क्या है t² प्लस रूट में 2/3 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, तो अब ये बिल्कुल ठीक रहेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा फिर, I2 इक्वल टू 1/3, फिर हमारा 1/a है, ठीक है। ये तो अभी यहीं पे चल रहा था, अब यहाँ से देखिए 1/a, तो 1a क्या है, रूट में 2 अपॉन में 3 है, फिर क्या है tan इनवर्स है, फिर क्या है x, तो x की जगह पर t अपॉन में रूट में 2/3, ठीक है। चलिए अब यहां से t का वैल्यू रखिए, t का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर 1/3। अब अच्छा, इसको इस √2/3 को ऊपर भेजते हैं, तो 3 इंटू 2√2 हो जाएगा, 3 अपॉन में √2, ठीक है। फिर ये 3 से 3 कैंसल आउट, तो क्या मिल जाएगा 1/√2, है ना। तो 1 अपॉन में √2, ठीक है, tan इनवर्स, फिर ये √2 अपॉन में जो 3 है इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन में √2, ठीक है। और t की जगह पर क्या है हमारा x प्लस 1/3 एंड ये प्लस c2। तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे देख लीजिए। I2 इक्वल टू 1/√2 tan इनवर्स 3 अपॉन में √2। अब क्या कीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x प्लस 1 अपॉन में 3, है ना, एंड c2। अब ये 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यानी यहाँ से हमें फाइनल क्या मिल जाएगा फिर 3x प्लस 1 अपॉन में √2 एंड प्लस c2, ठीक है। तो अब यहाँ से c2 का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो क्या मिलेगा फिर हमें आंसर, देख लीजिए 1/√2 tan इनवर्स, फिर क्या है 3x प्लस 1 अपॉन में √2 प्लस c2, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने जो आंसर यहाँ लिखा है मैं इसको ऊपर लिखती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिख जाए। 5/6 log mod 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस, अब देखिए यहाँ पे जो c1 है और c2 है वो कांस्टेंट टर्म है, तो एक साथ लिख देते हैं। फिर मेरा क्या है, माइनस में 11 अपॉन में 3 है, फिर 1/√2 है, तो 11/3√2, ठीक है। फिर क्या है tan इनवर्स है, फिर क्या है मेरा 3x प्लस 1 अपॉन में √2 एंड हमारा प्लस c। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे स्टेप इरेज करते चले हैं, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है, ये क्वेश्चन लेंदी है, पर बहुत ही इजी स्टेप के साथ ये सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप सब मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट अगर कोई देखना चाहे तो कुछ आने वाला है नहीं समझ में, है ना। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारा किस टाइप का क्वेश्चन है, पहले इसको लिख लीजिए, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर अपॉन में रूट में क्वाड्रेटिक, ठीक है, कुछ इस टाइप का ये हमारा क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोगों ने कौन सा सॉल्व किया, लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक का, पर ये रूट वाला है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारा ये जो डिनोमिनेटर में है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म का नहीं है, तो सबसे पहले उसको उस फॉर्म में बनाते हैं फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए पहले, क्या हो जाएगा 6x प्लस 7 अपॉन में अंडर द रूट, क्या मिलेगा हमें x स्क्वायर, इस x का इसमें किया तो x स्क्वायर, फिर इसका 4 में करेंगे तो -4x, ठीक है, फिर -5x में करेंगे तो -5x, फिर -5 का -4 में, तो माइनस माइनस प्लस, अब 5 4 जा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर -4x -5x कितना दे देगा, माइनस में 9x, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख लीजिए -9x,
ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन किस टाइप का है, लीनियर अपॉन में रूट में क्वाड्रेटिक। तो इस टाइप के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, है ना। कौन सा फॉर्मूला, उसको अप्लाई कीजिए। क्या था, यहाँ लिखते हैं पहले क्या होता है, जो लीनियर होता है यानी पी एक्स प्लस क्यू, इसको लिखते हैं। इसके इक्वल टू में क्या जाता है, ए डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, है ना, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म का होता है। फिर क्या करते हैं, प्लस बी करते हैं, है ना। तो यहाँ से अब देखिए क्या है, यहाँ पर लीनियर हमारा 6x प्लस 7 है। फिर a और b का वैल्यू हमें यहाँ पर चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अपॉन में dx प्लस b, ठीक है। अच्छा, ये मेथड यूज करने से पहले आपको मैंने एक चीज बताया था कि हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हमारा जो डिनोमिनेटर में है कहीं वो न्यूमरेटर में तो नहीं प्रेजेंट है उसका डेरिवेटिव, यानी कि ये फंक्शन और उसका डेरिवेटिव तो नहीं प्रेजेंट है। अगर ऐसा होता है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, एक्स स्क्वायर का 2x होगा फिर -9, तो इसका नहीं है, इसलिए हम लोग ये मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 6x प्लस 7 इक्वल टू a हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x, ठीक है, माइनस 9x का हो जाएगा -9, कॉन्स्टेंट टर्म 0 एंड हमारा प्लस b, ठीक है। अब क्या कीजिए, वैल्यू निकालने के लिए इस a का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या मिलेगा हमें, a2x माइनस 9a प्लस b, ठीक है। अब जो भी x वाला टर्म होगा वो x वाले के साथ कंपेयर होगा और जो भी कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट वाले के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6x और a2x ये हमारा x फॉर्म में है ना। तो यहाँ पर यानी कि क्या हो जाएगा, 6 बराबर 2a, है ना, x वाला x के साथ चला गया एंड 2a बराबर 6 हो जाएगा। तो यानी यहाँ से हमारा a बराबर कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। a का वैल्यू हमारा 3 आ गया। अब ध्यान दीजिए b का वैल्यू निकालना है, तो क्या दे रखा है हमारा 7 इक्वल टू -9a प्लस b, है ना, ये दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से 7 को तो 7 लिखिए, -9 a का वैल्यू 3 प्लस b, ठीक है। फिर 9 3 जा माइनस में 27 आएगा, है ना। फिर इस -27 को इधर भेज दीजिए तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा +27, यानी अब हमारा जो वैल्यू आएगा वो b का आ जाएगा। तो यानी कि 27 + 7 कितना हो जाएगा, 34, ठीक है। तो यहाँ से हमारा a और b का वैल्यू आ चुका है। अब हम लोग इसे कहाँ रखेंगे, a और b का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से याद कर लीजिए a का वैल्यू कितना है, 3 है और b का वैल्यू 34। तो यहाँ से इसको इरेज करते हैं पहले। क्या आया मेरा, 6x + 7 इक्वल टू a का वैल्यू है हमारा 3, d अच्छा इसका करने पर क्या आया था हमारा 2x माइनस 9, है ना, एंड प्लस b का वैल्यू कितना है 34, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका वैल्यू यहाँ पर रखने वाले हैं इस i वाले फंक्शन में, ठीक है। चलिए रखते हैं। क्या हो जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, 6x + 7 की जगह पर क्या है 3, 2x माइनस 9, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा हमारा √x² माइनस 9x प्लस 20 dx, ठीक है। फिर बीच में हमारा क्या था यहाँ पर +34, मैंने इसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है इंटीग्रेशन के साइन को, ठीक है। तो यहाँ से ये मैंने अलग लिखा 3, 2x माइनस 9 को एक साथ, यानी कि क्लास 10th वाला फॉर्मूला a माइनस बी अपॉन में c क्या मिलता है, a अपॉन में c माइनस b अपॉन में c, ठीक है। तो ये हमारा a हो जाएगा पूरा टर्म और ये b, ठीक है। तो मैंने उस पर इसे ब्रेक कर दिया। फिर मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन में ये सारा डिनोमिनेटर लिख देंगे, तो x² माइनस 9x प्लस 20 और ये हमारा dx, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जो 3 है वो कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग इसको मानते हैं I1 एंड इसको मानते हैं I2। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में है इसको मैं t सपोज कर लूंगी तो मेरा ये जो न्यूमरेटर में है ना वो कैंसिल आउट होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग 7.4 का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे, है ना, CSM यूज करेंगे पहले,
ठीक है। तो I1 को पहले सॉल्व करेंगे, फिर I2 सॉल्व करके वैल्यू रखेंगे। तो यानी कि I इक्वल टू क्या हो जाएगा 3I1, ठीक है, प्लस 34I2, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे फर्स्ट मान था, ये सेकंड हो जाएगा। अब जो भी I1 I2 का वैल्यू आएगा बस यहाँ पर रखना रहेगा, ठीक है। कांस्टेंट टर्म जो भी मैंने था यहीं पे रहने दिया है, ठीक है। अब देखिए हमारा I1 को सॉल्व करते हैं। I1 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 9 अपॉन में रूट में क्या है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और ये हमारा dx, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से t सपोज करते हैं, लेट x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू t, ठीक है। दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x माइनस 9 इक्वल टू dt अपॉन में dx आएगा। कैसे, x स्क्वायर का 2x माइनस 9x का माइनस 9 एंड कॉन्स्टेंट टर्म 0, ठीक है। ये चीज तो सिंपल है, आप लोगों को मैंने कई बार बताई है ना। अब क्या करते हैं, x वाला टर्म एक साइड करेंगे तो इधर हो जाएगा हमारा dx और ये हमारा dt, ठीक है। अब देखिए यहाँ से t और dt का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 9 dx क्या हो जाएगा dt होने वाला है एंड ये हमारा रूट में t आएगा, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए तो इस रूट को हम लोग 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो अब क्या करते हैं, इस 1/2 को ऊपर भेजते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर में माइनस 1/2 और ये हमारा dt, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले से। क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx हमें क्या देता है, x की पावर में n+1 अपॉन में n+1, ठीक है। इस पर इसे ब्रेक कीजिए तो यानी कि t की पावर में माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 1/2 प्लस 1 और ये dt और इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा t की पावर में 1/2 अपॉन में 1/2, ठीक है। यही आने वाला है, सॉल्व करके देख लीजिएगा। फिर इस 1/2 को क्या करते हैं, ऊपर भेजते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2dt बनने वाला है, 2t और t की पावर में कितना है 1/2, तो 1/2 क्या हो जाएगा रूट में, तो 2√2 t, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से t का वैल्यू रख देते हैं, तो t का वैल्यू क्या है हमारा, ये x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है। तो उसको हम यहाँ लिख देते हैं, क्या है 2 रूट में कितना है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 एंड हमारा प्लस c1, ठीक है। यहाँ पर ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे किसके वैल्यू आ चुकी है I1 की। अब I1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, फिर उसके बाद I2 को सॉल्व करके उसकी वैल्यू रखने वाले हैं, ठीक है। तो I1 का वैल्यू रहने दीजिए, मैं इधर इरेज करके फिर सॉल्व कर रही हूँ। चलिए I2 क्या दे रखा है हमारा, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है। ये हमारा दे रखा है। अब क्या करने वाले हम लोग CSM यूज करने वाले हैं, है ना। क्यों कर रहे हैं CSM का यूज, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा x स्क्वायर और a स्क्वायर होना चाहिए, है ना। हम लोगों ने 6 फॉर्मूले पढ़े और सारे फॉर्मूले इसी फॉर्म के थे, पर यहाँ पर हमारा x स्क्वायर है पर x क्या है सिंगल में है, हमें नहीं चाहिए, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो CSM यूज करने के लिए क्या क्या अप्लाई करना पड़ता है, हमें क्या स्टेप होते हैं। जो भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा +1 होगा, ठीक है। यहाँ पर +1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसमें क्या करते हैं /2 करते हैं और उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। सेम यही, ठीक है। तो अब ये देखिए कटने वाला तो है नहीं, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो इस यहीं पे मैं थोड़ा लिख देती हूँ, स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा +9 अपॉन में 2 का स्क्वायर माइनस 9/2 का स्क्वायर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें a प्लस और माइनस b का होल स्क्वायर बनाना होता है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बनेगा, देखिए x स्क्वायर लेंगे, फिर क्या लेंगे प्लस में b स्क्वायर लेने वाले हैं एंड माइनस 2ab। तो यानी यहाँ पर देखिए ये 2ab हमारा किस में है, माइनस में है, तो यानी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में अंडर द रूट क्या मिल जाएगा x माइनस 9/2 का
स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद कौन कौन सी वैल्यू बची है, +20 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, एंड 9 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा हमें 81 अपॉन में 2 2 जा 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 80 हो जाएगा और ये अपॉन में 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से हम लोग का आ जाएगा माइनस में 1/4। ठीक है, तो इसको पूरा इरेज करके फाइनल आंसर -1/4। अब हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर बनाना है ना, तो 1/4 का स्क्वायर क्या बनेगा 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही मिलेगा एंड 4 का हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए ये हमारा x² और a² के फॉर्म में ये फॉर्मूला हो चुका है अपना क्वेश्चन। अब क्या करते हैं, ये जो x वाला टर्म है इसको t सपोज करते हैं पहले, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो भी फॉर्मूला मैच होगा उस पर इसे रख देंगे। ठीक है, चलिए तो यानी कि लेट x - 9/2 = t मान लिया, और यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा x का तो 1 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म 0 एंड dt अपॉन में dx होगा, तो क्या करते हैं dx बराबर dt हो जाएगा। ठीक है, अब t और dt का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो I2 = dt अपॉन में √t² - 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है उसको देख लेते हैं। तो यानी कि यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x² - a², ये रूट वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है ना। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद कर लीजिए, नहीं याद है तो log mod x प्लस रूट में जो सेम क्वेश्चन होता है उसको लिखते हैं। ठीक है, एंड हमारा +c। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले पर इसे ब्रेक करते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम, क्या हो जाएगा फिर I2 = इंटीग्रेशन का साइन एंड dx, तो वो सारा हटने वाला है फॉर्मूले पर, तो क्या हो जाएगा log mod x की जगह पर क्या है हमारा t है। ठीक है, फिर क्या है प्लस रूट में t² - 1/2 का स्क्वायर एंड +c हो जाएगा। ठीक है, इसको c2 कर दीजिएगा। फिर देखिए log mod t का वैल्यू हमारा क्या था x - 9/2, x - 9/2। ठीक है, फिर ये प्लस फिर रूट में क्या हो जाएगा x - 9/2 का स्क्वायर - 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, एंड ये +c2। अब इसके बाद थोड़ा स्पेस कम है तो मैं इधर सॉल्व कर दे रही हूँ। आई होप कि आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ये हमारा क्या आ चुका है I2 का वैल्यू है ना, एंड हमारा I1 का वैल्यू हमारा ये आया था एंड I2 का वैल्यू ये आ चुका है। अब यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड में ये दोनों वैल्यू रखेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा फाइनल I= ठीक है क्या है 3 है, फिर I1 का वैल्यू क्या दे रखा है 2 √x² - 9x + 20। ठीक है, प्लस c1 है। ठीक है, फिर क्या है प्लस है, फिर I2 का वैल्यू रखना है तो 34। I2 का वैल्यू यहाँ से रखिए क्या है log mod x - 9/2 प्लस रूट में x - 9/2 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर एंड हमारा यहाँ पर क्या है +c2 है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए ये c1 और c2 क्या है कांस्टेंट है, तो एक साथ लिख लेते हैं। तो यानी फाइनल आंसर I = ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा x² - 9x + 20। ठीक है, फिर हमारा +34 log mod x - 9/2 प्लस, अब चाहो तो आप इसकी जगह पर ये जो हमारा क्वेश्चन में आया था क्या x² - 9x + 20 ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसी को लिख रही हूँ x² - 9x + 20 mod of n + c। मैंने इसकी जगह पर ये क्यों लिखा, क्योंकि इसी से तो मेरा ये चीज हुआ था ना, इसलिए। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है एंड मैंने यहाँ पे स्टेप तो सारे इरेज कर दिए हैं लगभग, पर आई होप कि आप सब मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे। और देखिए ये कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 अपॉन में √4x - x² dx। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा किस टाइप का है। अच्छा एक बात, मैंने यहाँ पे लाइनिंग कर ली है ताकि मैं सारे स्टेप को एक साथ आपको दिखा सकूं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन पहले किस टाइप का है। तो ये हमारा
लीनियर अपॉन में रूट में क्वाड्रेटिक टाइप का क्वेश्चन है ना। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक मेथड सीखा था, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है उसको लिखेंगे फिर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को लिख लीजिए, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन में अंडर द रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो भी हमारा लीनियर होता है उसके इक्वल टू में a, फिर डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, जो भी क्वाड्रेटिक होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, एंड हमारा प्लस में b हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या दे रखा है उसको लिखते हैं। तो क्या है, x प्लस 2 इक्वल टू a, डिफरेंशिएशन होगा किसका होगा, जो डिनोमिनेटर में लिखा है। तो क्या है 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड हमारा प्लस b। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। a हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करते हैं तो 4x का हमें मिलेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x एंड हमारा प्लस b। अब वैल्यू निकालने के लिए a का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4a माइनस में a 2x प्लस b। ठीक है, अब यहाँ से x वाला टर्म एक साइड कर लेते हैं और कांस्टेंट वाला एक साइड, ताकि कंपेयर करने में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो क्या मिलेगा फिर हमें, माइनस a 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी, फिर ये माइनस a 2x, फिर हमारा ये प्लस में 4a एंड प्लस b। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको पूरा ब्रैकेट में रख लीजिए अलग अलग, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, अब जो भी x वाला टर्म है x वाले के साथ कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, माइनस a माइनस 2a इक्वल टू 1। ठीक है, अब a का वैल्यू निकालेंगे तो ये -/2 इधर डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ से हमारा a का वैल्यू आ चुका है माइनस में 1/2। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, b का वैल्यू निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वाला क्या है 4a प्लस b इक्वल टू क्या है हमारा, प्लस में 2 है। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू रखिए, 4a का वैल्यू कितना है, माइनस में 1/2 है, प्लस b इक्वल टू 2। ठीक है, फिर ये 2 जब 4 कैंसिल आउट होगा तो माइनस में इधर 2 है, इधर आएगा तो प्लस 2 मिलेगा हमें, है ना। इधर हमारा कितना आया था, माइनस में 2। ठीक है, फिर जब मैंने इस माइनस को इधर भेजा तो कितना बन जाएगा, वो प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा फिर हमारा, b इक्वल टू 4। तो a का वैल्यू कितना है, माइनस में 1/2 एंड b का वैल्यू 4। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ रखेंगे, चलिए रखते हैं वैल्यू। क्या है हमारा इक्वेशन, x प्लस 2 इक्वल टू a का वैल्यू कितना आया था, माइनस में 1/2। तो माइनस में 1/2, फिर क्या है ब्रैकेट में 4 माइनस 2x है, प्लस b का वैल्यू कितना है, 4 है। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 दे दीजिए। ठीक है, आप लोग इक्वेशन बनाते चलिएगा, जो भी जैसे भी आपको सुटेबल हो। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, अब इसका वैल्यू हम लोग इस i फंक्शन में रखने वाले हैं। ठीक है, बस आपको स्टेप याद रखना है कि कैसे सॉल्व करना है। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 का वैल्यू क्या है, माइनस में 1/2, 4 माइनस 2x प्लस 4 अपॉन में, फिर डिनोमिनेटर में क्या है, अंडर द रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड ये हमारा dx। ठीक है, अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पहले। तो क्या मिलेगा, i इक्वल टू जाएगा, अब देखिए ये माइनस में 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो पूरा बाहर कर देते हैं। ठीक है, अब क्या मिल जाएगा, 4 माइनस 2x अपॉन में रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड ये हमारा dx। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, क्लास 10th वाला, क्या होता है, a माइनस बी अपॉन में c क्या देता है, a अपॉन में c माइनस b अपॉन में c। ठीक है, कुछ इस टाइप से। चलिए अब आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, बीच में प्लस 4 कांस्टेंट मैंने बाहर कर दिया एंड हमारा इंटीग्रेशन में क्या है, फिर dx अपॉन में रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, इसको I1 मानने वाले हैं एंड इसको I2 मानने वाले हैं। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये सॉल्व होने वाला है एंड ये हमारा सॉल्व होगा 7.4 से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या मिल जाएगा, फिर i इक्वल टू माइनस में I1/2
कांस्टेंट वाले के साथ मैंने लिखा प्लस 4i2, ठीक है। अब इसको आप इक्वेशन सेकेंड दे दीजिए एंड जो भी अब वैल्यू आएगा यहाँ पे हम लोग रख के अपना फाइनल आंसर निकालने वाले हैं। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपना I1। I1 क्या दे रखा है हमारा, कांस्टेंट टर्म छोड़ के मैंने किया है 4 - 2x अपॉन में अंडर द रूट 4x - x स्क्वायर एंड ये हमारा dx। अब क्या करते हैं, हमें t सपोज करना है, ठीक है। लेट 4x - x स्क्वायर इक्वल टू t। मैंने इस डिनोमिनेटर वाले हिस्से को t माना है क्योंकि ये मेरा फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन होगा दोनों साइड, तो 4x का 4 माइनस में 2x इक्वल टू dt अपॉन में dx, ठीक है। अब क्या करते हैं, x वाला टर्म एक साइड करेंगे तो 4 - 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा और dt का वैल्यू हम लोग यहाँ रखने वाले हैं, है ना। तो क्या मिलेगा फिर हमें, यहाँ पे रख लेते हैं पहले, क्या हो जाएगा फिर 4 - 2x dx की जगह पर हमारा dt एंड अपॉन में रूट t, ठीक है। फिर इस t को हम लोग क्या करने वाले हैं 1/2 के फॉर्म में, फिर इसको ऊपर भेज के सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा I1 इक्वल टू t की पावर में माइनस में 1/2 एंड हमारा dt। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज होगा तो हमें इसका वैल्यू अच्छे से पता है कि क्या आने वाला है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। 2√t प्लस c1 ये हमारा वैल्यू आने वाला है, ठीक है। मैंने इससे पहले भी सॉल्व किया था, आप चाहो तो करके देख लो, ठीक है। चलिए अब यहाँ से t का वैल्यू क्या है 4x - x स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू रखते हैं तो I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 अंडर द रूट 4x - x स्क्वायर एन प्लस c1, ठीक है। तो ये हमारा I1 का वैल्यू आ गया। अब हम लोग निकालेंगे I2 का वैल्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आपको सारे स्टेप्स क्लियर होंगे आई होप। चलिए अब I2 क्या दे रखा है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में अंडर द रूट 4x - x स्क्वायर, है ना, हमें ये दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे CSM यानी कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए +1, पर यहाँ पर क्या है -1, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ सॉल्व करते हैं I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में रूट में माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, ये आने वाला है ना। अब क्या करेंगे, अब हमारा ये तो +1 हो गया। अब क्या करते हैं, जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसमें हम लोग बाई 2 करते हैं एंड ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 4 है, इसका बाई 2 कीजिए एंड फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट कीजिए, है ना। तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, है ना। चलिए यहाँ पे आप आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमें I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में रूट में क्या हो जाएगा हमारा -x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, है ना, ये मिलेगा हमें। अब हम लोग अगला टारगेट क्या होता है a प्लस और माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्रिएट करें, है ना। चलिए फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, क्या मिलेगा फिर हमें इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में रूट में क्या है हमारा x स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस ये, तो हमें क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये हमारा माइनस में 2ab है तो यानी a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। चलिए तो क्या मिल जाएगा हमें x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड हम लोग का कौन सा वैल्यू बच रहा है, केवल ये वाला माइनस में 2 का स्क्वायर, है ना। 4 लिखने का क्या फायदा, फिर हमें इसका स्क्वायर ही बनाना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो माइनस है उसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, कुछ इस टाइप से, है ना। इसको भी आप क्या कीजिए ब्रैकेट में ही रखे रहिए। चलिए I2 का वैल्यू कितना आ जाएगा फिर dx अपॉन में रूट में क्या आने वाला है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कांस्टेंट टर्म पहले आगे हो जाएगा, फिर माइनस में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, x माइनस 2 को t मानेंगे पहले। चलिए तो लेट
x माइनस टू इक्वल टू टी, दोनों साइड डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो x का 1 कांस्टेंट हम 0 यानी dx बराबर dt आएगा, है ना। तो dx इक्वल टू dt, अब दोनों का वैल्यू यहाँ रखिए, तो I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन में क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ से कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, ध्यान रखिएगा, क्या है हमारा, लिख लेते हैं dx अपॉन में, अगर रूट में हमारा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन में a एंड प्लस c, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले पर इसे ब्रेक कीजिए तो क्या मिलेगा, फिर हमें यहीं पे लिख देते हैं, है ना। I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हो जाएगा, सॉरी ये इंटीग्रेशन का साइन dt हटने वाला है, तो क्या हो जाएगा I2 इक्वल टू साइन इनवर्स t अपॉन में a कितना है हमारा 2 है, तो t बाई 2 एंड प्लस c2, ठीक है। एंड हमारा t के वैल्यू क्या था हमारा x माइनस 2, तो वो भी रख दीजिए, तो साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन में 2 एंड प्लस c2, तो ये हमारा I2 का वैल्यू भी आ चुका है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन कौन सा था, सेकंड में, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन सेकंड में I1 एंड I2 का वैल्यू रख देंगे तो वो हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, है ना। तो क्या है I इक्वल टू, I1 का वैल्यू कितना है, माइनस में पहले 1/2 बाहर है, ठीक है। फिर I1 का वैल्यू कितना है, यहाँ से देखिए 2 अंडर द रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड C1 C2 को हम लोग पूरा टोटल C में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म पूरा C मिल जाएगा। एंड फिर क्या है I2 का वैल्यू, है ना, तो यहाँ पर बीच में क्या है, प्लस है, फिर 4 है, एंड I2 का वैल्यू हमारा यहाँ से, तो क्या है साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन में 2 एंड ये हमारा प्लस c, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये हमारा ये पूरा 2 क्या होने वाला है, कट जाएगा, तो यानी यहाँ पर ये क्या है, माइनस में है, तो आप चाहो तो इसको आगे लिख दो, फिर इसको पीछे लिख देना, है ना। तो I इक्वल टू 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन में 2 माइनस 4 रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस c, तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। एंड देख लीजिए मैंने यहाँ पर कोई स्टेप इरेज नहीं किया है, आप सारे स्टेप को क्लियरली देख लीजिए। आई होप को मेरे सारे स्टेप आपको क्लियर होंगे, मैंने कैसे स्टेप से देखिए सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो इससे पहले तो सारा इरेज हो जा रहा था, पर अभी आपको सारे स्टेप आई होप के क्लियर होंगे, है ना। चलिए अब यानी यहाँ पर ऐसे कोई देखेगा तो समझ जाएगा, है ना, अब तक नहीं समझ पा रहा था पर अब समझ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नंबर 21 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन में अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन किस टाइप का है, पहले तो देखा जाए तो ये हमारा लीनियर अपॉन में रूट में क्वाड्रेटिक है क्या, ओहो ये तो क्वेश्चन अभी मैंने कुछ देर पहले ही ट्राई करवाया है ना, तो ये क्वेश्चन आपका रहने वाला है होमवर्क, ठीक है। एंड मैंने आपको कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कराए, लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक वाले भी करवाए, रूट वाले भी करवाए, एंड जो भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं थे फिर मैंने उसे इस फॉर्म में बनाया पहले, फिर सॉल्व किया, तो ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 ट्राई करवाती हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद फिर आपको एक होमवर्क मिलेगा, है ना। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। अब ये क्वेश्चन भी सिंपल है, पर कहेंगे मैम आप कितना होमवर्क देती हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करवा दे रही हूँ, ठीक है, डोंट वरी। चलिए अब ये क्वेश्चन हमारा है किस टाइप का, पहले तो ये हमारा है लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक टाइप का, ठीक है, सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूले पर ब्रेक करते हैं। तो पहले एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या है x प्लस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 एंड dx, ठीक है। चलिए फॉर्मूले पर ब्रेक कीजिए, क्या होता है px प्लस क्यू इक्वल टू a, डिफ्रेंसिएशन होता है डिनोमिनेटर का, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, एंड हमारा प्लस बी। चलिए अब आगे सॉल्व कीजिए, क्या है हमारा क्वेश्चन, x प्लस 3 है हमारा लीनियर है ना, फिर क्या है a हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन करेंगे जो डिनोमिनेटर में है क्वाड्रेटिक टाइप का है ना, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 एंड प्लस b। चलिए सॉल्व कीजिए, a हो जाएगा,
फिर इसका डिफरेंशिएशन 2x, फिर -2x का करेंगे तो -2 मिलेगा एंड कांस्टेंट टर्म 0 एंड प्लस b। ठीक है, अगर आप लोगों को ये चीजें क्लियर हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं क्लियर है तो आप लोग मेरी फर्स्ट 7.1 की जितने लेक्चर है ना पहले उन सबको देखकर क्लियर कर लीजिएगा, है ना। चलिए आगे सॉल्व करें हम लोग। ये सारा जो डिफरेंशिएशन वगैरह का पार्ट है मैंने उसमें समझाया है, ठीक है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर x प्लस 3 इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो 2ax माइनस 2a प्लस b। ठीक है, क्या कीजिए इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, फिर सॉल्व कीजिए। क्या करते हैं, x वाला कोफिशिएंट x वाले के साथ एंड कांस्टेंट के साथ। चलिए तो यानी यहाँ पर 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 एंड b का वैल्यू निकालते हैं अब, तो क्या है माइनस में 2a प्लस b इक्वल टू कितना है, कांस्टेंट टर्म 3 है, ठीक है। a का वैल्यू रखिए तो -2 इंटू 1/2 प्लस b इक्वल टू 3। चलिए ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट यानी -1 बच रहा है, इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कीजिए तो b इक्वल टू 3 + 1 यानी b का वैल्यू आ गया हमारा 4। चलिए अब क्या करते हैं, a और b का वैल्यू हम लोग रखने वाले हैं इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। चलिए फटाफट से रखते हैं। क्या दे रखा है, x प्लस 3 इक्वल टू क्या है, a का वैल्यू कितना दे रखा है हमारा 1/2 एंड 2x माइनस 2 प्लस b का वैल्यू 4 है, ठीक है। अब आप इसका वैल्यू कहाँ रखने वाले हैं, इस i फंक्शन में, है ना। क्या है x प्लस 3 का वैल्यू, ठीक है। चलिए रखते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या दे रखा है 1/2 2x माइनस 2 प्लस 4 अपॉन में डिनोमिनेटर का x² माइनस 2x माइनस 5 एंड dx, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, क्लास 10th का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। क्या होता है, a प्लस और माइनस b अपॉन में c हमें क्या देता है, a अपॉन में c प्लस और माइनस b अपॉन में c, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज होगा। चलिए ब्रेक करते हैं इसे, तो i इक्वल टू कॉन्स्टेंट आप बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 अपॉन में डिनोमिनेटर वाला तो x² माइनस 2x माइनस 5 एंड dx, ठीक है। फिर हमारा क्या है प्लस है 4 लिख लीजिए, फिर dx अपॉन में डिनोमिनेटर का सारा x² माइनस 2x माइनस 5, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, हमने कई बार इसे रिपीट किया है ना। चलिए अब क्या करते हैं, इसके बाद ये हमारा होने वाला है I1 एंड ये हमारा होने वाला है I2, ठीक है। तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा I इक्वल टू I1 हाफ होने वाला है एंड प्लस 4I2, ठीक है। अब आप इसको दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। मैंने इससे पहले कहीं इक्वेशन नहीं माना था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको फर्स्ट मान लिया, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग सॉल्व करते हैं। I1 को सॉल्व करते हैं। I1 क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 2 अपॉन में x² माइनस 2x माइनस 5 एंड dx। ऐसे क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व होगा एंड ये वाला 7.4 के फॉर्मूले से, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो क्लियर ही होंगी, है ना। चलिए अब t सपोज करते हैं, लेट ये डिनोमिनेटर हमारा फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। देखिए अब इसको t मानेंगे तो x² माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू t। अब दोनों साइड क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो x² का 2x माइनस 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म 0 एंड dt अपॉन में dx हो जाएगा। अब क्या करते हैं, x वाला टर्म एक साइड करेंगे तो 2x माइनस 2 dx इक्वल टू dt, ठीक है। अब यहाँ से t और dt का वैल्यू कहाँ रखने वाले हैं, इसमें। चलिए रख देते हैं, तो क्या मिलेगा हमें 2x माइनस 2 dx हमें dt देगा एंड हमारा ये t हो जाएगा। अब dt बाई t का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट में जल्दी लिखिए, क्या होता है log t, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I1 इक्वल टू लॉग मॉड t प्लस C1। t का वैल्यू क्या है उसे रख दीजिए, I1 इक्वल टू लॉग मॉड x² माइनस 2x माइनस 5 एंड प्लस C1। अब इसको बना लीजिए ब्रैकेट। अब हम लोग करने वाले हैं I2 सॉल्व। चलिए
नेक्स्ट पेज पर I2 क्या दे रखा है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, CSM यूज करने वाले हैं, यानी कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करते हैं। क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, +1 है। फर्स्ट स्टेप फॉलो। सेकेंड स्टेप, जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा बाई 2 एंड उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए तो क्या है हमारा इसका कोफिशिएंट, क्या हो जाएगा 2/2 इसका स्क्वायर ऐड और सपरेट करेंगे तो यानी ये होने वाला है 1, कैंसिल आउट होके 1 आएगा। ठीक है, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, तो +1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग a प्लस और माइनस बी का फॉर्मूला बनाते हैं स्क्वायर वाला, है ना। तो यानी यहाँ पर क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक है, चलिए बना लेते हैं। तो I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में क्या मिलेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर अब हमारा बचा क्या है, -5, यहाँ पर -1, -5 -1 कितना हो जाएगा, माइनस में 6। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस में 6। अब इसका स्क्वायर बनाना है, तो ये किसका स्क्वायर होता है, 6, ध्यान दीजिएगा। तो इसका स्क्वायर होने वाला है रूट में। ठीक है, तो इसको करिए रूट में एंड ये हमारा स्क्वायर। अब यहाँ से करने वाले हैं हम लोग t सपोज। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले पर ब्रेक करेंगे। तो लेट x माइनस 1 इक्वल टू टी हमने माना, फिर क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो हमें पता है कि x का 1 होगा एंड कॉन्स्टेंट टर्म 0। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या आ जाएगा हमारा, dx इक्वल टू dt आने वाला है। चलिए अब t और dt का वैल्यू रखिए वहाँ पर। तो I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह पर dt हो गया, x माइनस 1 की जगह पर t एंड इसका स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, फॉर्मूले पर ब्रेक करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, ध्यान देके करिएगा, क्या है, dx अपॉन में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, 1/2a log मॉड। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस में है, तो x माइनस a अपॉन में x प्लस a। ठीक है, एंड हमारा प्लस c, तो इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसे इस पर ब्रेक कीजिए, क्या मिलेगा फिर हमें, I2 इक्वल टू, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन एंड dt हट जाएगा। फिर यहाँ से देखिए 1 अपॉन में 2, a का वैल्यू कितना है, √6 है। ठीक है, फिर लॉग मॉड में क्या है, x का वैल्यू क्या है हमारा, t है। ठीक है, माइनस √6, फिर t प्लस √6 एंड प्लस c2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करते हैं। तो हमारा t का वैल्यू क्या है, x माइनस 1 है। तो I2 इक्वल टू 1/2√6 लॉग मॉड क्या है, x माइनस 1 माइनस में √6, x माइनस 1 प्लस में √6 एंड प्लस c2। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग I1 एंड I2 का वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, चलिए रख देते हैं। एंड इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैं C1 और C2 की जगह पर अपना टोटल C लिखने वाली हूँ, क्योंकि कांस्टेंट और कांस्टेंट मिलकर हमें क्या देने वाला है, C1 एंड C2 हमें मिलकर क्या देगा, C देगा। ठीक है, जैसे 5 और 3 को ऐड करेंगे तो हमें 8 मिल रहा है, यानी 2 कांस्टेंट हमें क्या दे रहा है, कांस्टेंट ही दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर C हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे लिखते हैं, क्या दे रखा है, I इक्वल टू I1 का वैल्यू पहले क्या है हमारा, इसका हाफ करना है। ठीक है, तो 1/2 लॉग मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ठीक है, अब बीच में क्या है हमारा, प्लस है। ठीक है, प्लस लगा दिया, 4 है, फिर हमारा नीचे लिख रहे हैं 4, फिर क्या है यहाँ पर देखिए 1/2√6 लॉग मॉड में x माइनस 1 माइनस में √6, x माइनस 1 प्लस में √6 एंड प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी यहाँ पर हमारा क्या आने वाला है, 2/√6। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। देख लीजिए, सारा स्टेप से मैंने सॉल्व कर दिया है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन
आपका रहने वाला है होमवर्क, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी, फिर उसके बाद आपको मिलेगा होमवर्क। अब देखिए ये क्वेश्चन आसान है, इस टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन करवाया भी है। किस फॉर्म का है ये मेरा? इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर अपॉन में अंडर द रूट क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो इस टाइप का तो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया ही है एंड ये सिंपल है, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसके बाद आपको जो भी हमारा लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे उसको सॉल्व करा देते हैं, ठीक है। इसमें आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, फिर आपको इनमें से जो भी करेक्ट आंसर है उस पर टिक करना है, ठीक है। लास्ट के 2 क्वेश्चन हर एक्सरसाइज में दिए थे, मैंने आपको वो नहीं करवाया था क्योंकि सारे क्वेश्चन सिंपल थे, पर मैंने सोचा करवा देते हैं इस बार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है हमारा? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x² + 2x + 2। अब ये हमारा क्वेश्चन किस टाइप का है? तो ये हमारा है 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं? CSM यूज़ करने वाले हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा x² तो है पर a² नहीं है ना। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर आप बिना CSM यूज़ किए भी सॉल्व कर सकते हैं एंड उसका यूज़ करके भी। मैं आपको बता देती हूँ, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया है। जाएगा देखिए I = इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x² + 2x + 2 एंड ये हमारा dx, ठीक है। अब मैंने आपको कुछ इस यहाँ पे बोला था कि मैं इस +2 को 1 और 1 के फॉर्म में ब्रेक कर सकती हूँ, है ना। +1 और +1 कितना मिल जाएगा? +2, ठीक है। या फिर आप CSM यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पर इस टाइप सॉल्व करवा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या बनाना होता है? a + और -b का होल स्क्वायर, है ना, इनमें से कुछ बनाना होता है। तो अब ध्यान दीजिए, तो अगर मैं यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर दूँ और इसका स्क्वायर कर दूँ तो हमें क्या 1 ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो यानी a² + b² + 2ab, है ना। तो यानी क्या क्या हो जाएगा हमारा? dx अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर प्लस हमारा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? इस x + 1 को t सपोज करेंगे, तो x + 1 = t। अब हमें पता है इसका आंसर क्या आ जाएगा? dx = dt, ठीक है। चलिए अगर नहीं क्लियर तो मैं यहाँ पे एक बार पूरा सॉल्व कर देती हूँ। दोनों साइड क्या करेंगे? डिफ्रेंसिएशन करेंगे, dt अपॉन में dx हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए, तो x का करेंगे तो 1, कांस्टेंट टर्म 0 एंड dt अपॉन में dx, ठीक है। तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा? dx = dt, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? t और dt का वैल्यू रखेंगे, तो x + 1 को t माना था मैंने। चलिए यहाँ रखिए, I = dx की जगह पर क्या हो जाएगा? dt, और ये t² बनेगा + 1², है ना। अब ये किसका फॉर्मूला होता है? ध्यान दीजिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x हमें क्या देता है? अरे यार, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x² + a²। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 1/a tan इनवर्स x/a + c, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है। अब हम लोग इसे इस पर ब्रेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा? I = फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन एंड dt हट जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन में a का वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है। फिर क्या है? tan इनवर्स है, x का वैल्यू क्या है? t है एंड a क्या है? 1 n + c, ठीक है। अब यहाँ से t का वैल्यू रखिए, तो t का वैल्यू क्या था हमारा? x + 1 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये 1 क्या हो जाएगा? 1 ही मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत है नहीं, हटा देते हैं, ठीक है। tan इनवर्स x + 1 और डिनोमिनेटर में 1 लिखने का तो मतलब है नहीं, ठीक है। तो tan इनवर्स x + 1 + c, तो ये मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। एंड देखिए कौन सा मैच कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 25 है वो आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन कितना सिंपल है, आप लोग उसे ज़रूर कर लेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 25 है मैं उसे लिख दे रही हूँ, पर करना आपको ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर है, क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में अंडर रूट 9x - 4x²। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, आई होप कि आप लोग कर लेंगे। ये क्वेश्चन हमारा 1 अपॉन में अंडर रूट क्वाड्रेटिक टाइप का है, ठीक है। कि मैंने आपको सभी टाइप के जो क्वेश्चन थे सभी सॉल्व करवाए हैं।
और आपको मैंने कुछ होमवर्क भी दिए थे, तो आप लोग उसे करिएगा सॉल्व, समझिएगा, फिर मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि मैम सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तब मैं अपना आगे जो भी इसका क्या है 7.5 उसको फिर मैं स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, अब हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं।